पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरु भारी। अर्जन का पलट कै मुंह सवारी। चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुरु सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी। पुछन सिख अरदास कर छे मैला तक दर्श निहारी। अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी। कल युग पीड़ी सोडियां निहचल नीम उसार खिलारी। महान शख्सियत रूहानी बरकतां दे मालिक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा अवतार हाड़ वधे एक सम्मत 1600 की वडाली जिला अमृतसर विखे होया। आप दे पिता धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ते माता गंगा जी सन। आप दे जन्म बारे अजीबो गरीब एक कथा चलती है। जगत माता गंगा जी ने अपने पति धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे अगों बेनती की थी। जिठाणी ने ताना मारे बे औलादी है गंगा, सखणी रहेगी सखणी चले जाएगी। शौकत दौलत मान मर्यादा साडी है। आपने अर्जोई की थी जगत दियां झोलियां भरन वाले मेरी झोली भी भरो। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी सुमतनी जगत माता गंगा जी नू आख्या वर देणगे बाबा बुढ़ा जी। तो आप बड़े सादे भाव नाल मिसे प्रसादे बना के और प्याज ईड़ जिथे बाबा जी खेती बाड़ी दा काम दूरों वेख के बाबा जी ने सन्मान किया सत्कार किया। मेहनत करके खेती बाड़ी दा काम करके बाबा जी नू अत्यंत भुख लगी हुई सी। अगों मिस और प्याज दे गंढ अंदर दी जानन वाले ते गुरु बरकतां नू प्राप्त कर चुके बाबा बुढ़ा जी जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो वरसाए गए सन ते हुण मौजूद सन और गुरु भक्ति दे निपुण संपूर्ण। प्रसादे दे कौर बुरकियां मुंह दे च पा के जद प्याज नू मुठ नाल तोड़न लगे तां कहे गुरु पत्नी धन माता गंगा थोड़ी कुख तो उस बच्चे ने जन्म लेना है जो दुष्टां ते जालमां दे सिर भन्नेगा। ये वाक ब्रह्म ज्ञानी दे ए बोल बिल्कुल सही होए। समा पाके गुरु अर्जन देव जी महाराज दे घर और माता गंगा जी दी कुख तो उस अवतारी पुरुष दा जन्म होया जो दल भंजन गुरु सूरमा वड योधा बहु पर उपकारी। आप जी नू गुरगद्दी जेठवदी 8 सम्मत 1663 दे बख्शिश होई। आप जी दी संतान बाबा गुरदित्ता जी, श्री बाबा अणी राय जी, सूरजमल जी, बाबा अटल राय जी ते श्री गुरु तेग बहादुर जी ते बीबी वीरो जी सन। आप जी ने बड़े सुंदर सुंदर अस्थान वसाए ते बनाए। श्री अकाल तख्त, किला लोहगढ़, कौलसर, विवेकसर, श्री कीरतपुर महाराज ते डेरा साहिब लाहौर। आपने बहुत बड़े युद्ध भी लड़े
एक अमृतसर विच, दूजा हरगोबिंदपुरे, तीसरा मराज ते चौथा करतारपुर विच। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने सिखी परंपरा नूं एक नवा मोड़ दिता। गुरु नानक देव जी महाराज तो लेके गुरु अर्जन देव जी महाराज तक ये फकीरां दा घर मनिया गया, पीरां दा घर मनिया गया, संतां दा टिकाणा मनिया गया। लेकिन अज परंपरा बदली। अज पीरी नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने बकायदा तौर ते मीरी जोड़ दी। आपने राज ते योग नूं इकट्ठा कीता, आपने भगती ते शक्ति दा संगम कीता, आप राजनीति नूं भी लियाए। उसदे मूल कारण सन। जदों गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन होया, उदों ही मुगल राज दा इस देश विच आगमन होया। क्योंकि ये आए सिर्फ धन संपदा लुटण लई, इज्जत असमत लुटण लई और देश की हर परंपरा नूं मिटाण लई, तो कुदरती गल है ज्यादा जबर तशद्दद जुल्म ते दुख पंजाब नूं ही सहेड़ना पिया। पंजाब दरवाजा से सारे हिंदुस्तान विच पहुंचण दा, दाखिल होण दा, तो सारा जंगो जदल तबाही इस दरवाजे ते होंदी रही। पहले पातशाह दी अखां दे सामने बाबर दी कीती तबाही, फिर इस तरीके दे नाल पीढ़ी दर पीढ़ी ये तबाही, ये बर्बादी होंदी रही। अकबर ने सोचा बहु गिणती विच इस देश विच जिहड़ी कौम रहिंदी है उस नाल मिल जुल के रहीए। तो उसने सुलह कुन नीति अपनाई। दरबार दे 9 रत्नां विच हिंदू ते मुस्लिम दोवें इकट्ठे सन। अकबर दी बेगम जोधाबाई राजा मान सिंह जी दी भैण सी। हिंदू संस्कृति और इस्लामी संस्कारां दा एक संगम सी। लेकिन जहांगीर दे नाल नीति बदली। इसे वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे नाल गुरु घर दी परंपरा भी बदल गई। जहांगीर दे हुक्म नाल गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद किया गया और इस शहादत ने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे हिरदे ते बहुत वड्डा असर छोड़िया। आपने माला दे नाल नाल हाथ दे तलवार पकड़ ली और कह दिता अंदरूनी वैरियां दा मुकाबला करन लई जप ताई चाहिदा है, संयम चाहिदा है, प्रेम चाहिदा है, सत्संग चाहिदा है, गुरु भगती चाहिदी है। पर दोखी सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी ने। जो देश लई दोखी आउंदे ने, धर्म लई दोखी आउंदे ने, धर्म दी संस्कृति लई जो है दोखी आउंदे ने और इज्जत आबरू लई दोखी आउंदे ने, उन्हां तो भी देश नूं, इज्जत आबरू नूं ते संस्कृति नूं बचाना हुंदा है। लिहाजा आपने तलवार पकड़ ली। इस तरह आप मीरी पीरी दे मालिक कहलाए। आप दे नाल लाओ लश्कर रहिंदा सी। आपने हुक्मनामे भेजे, सानू जो भेटा चाड़ी जाए वो शस्त्रां दी होवे, वो घोड़ियां दी होवे, वो हाथियां दी होवे, ताकि मैं जिस कौम दी सिरजना कर रहा वो इतनी मजबूत होवे कि देश दियां गुलामी दियां जंजीरां टुट जान। ये ख्याल देश की आजादी का सब तो पहले धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने बख्शिश किया, उन्हां दी देन है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ख्याल अगे चलता रहा। यही कारण है कि सता ते सत दा घोल होंदा रहा। बार बार सता इस सतवादी नाल टकराई है। इस वास्ते धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं 4 वड्डे जंग लड़ने पे और ये खुशकिस्मती और दैवी शक्ति समझो कि 4 ही जंगां विच धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दी जित हुई। कीरतपुर दी जंग विच
ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਪੋਸਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਠਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਣਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो पैंदे खां दे अंदर भी कोई इखलाक नहीं। उसने पूरी एहसान फरामोशी की थी, सतगुरां दे कीते उपकार सारे भुला दिते और तलवार लेके सतगुरां दे नाल लड़न लई आ गया। महाराज ने भी मयान चो तलवार कढ़ी, लेकिन पहले वार जब पैंदे खां ने कीता सतगुर ने ढाल नाल रोकिया, दूजा वार उसने कीता वो भी पातशाह ने ढाल नाल रोकिया, यके बाद दीगरे उसने 6 वार कीते। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने 6वें वार ढाल नाल रोके। फिर तलवार चलांदे हुए आख्या, चुना नमी जदन जदन ई अस्त। पैंदे खां तलवार इंज नहीं चलाई दी, इंज चलाई दी, वार करके दसे। मुहस्सन फानी लिखदा है, मैदान जंग दे विच किसे दुश्मन नूं तलवार चलाण दी जाच सिखाणी, ये धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे हिस्से ही आया है। हिरदा कितना कोमल सी, कितना निर्मल सी, कितना पावन सी, 12 मूला दी गल है। मां बाप ने नवे जन्मे एक बच्चे नूं बाहर रूड़ दिता, क्यों ढेर ते सुट दिता, क्यों करूप सी ते जन्म समय इसदे मूंह दे चों 2 दंद बाहर निकले हुए सन। सतगुरु शिकार खेडदे हुए जद उत्थों लंघे, बच्चे दे रोण दी चीखण दी आवाज कन्ना च पई। दर्दी दाते ने अपना घोड़ा रोकिया, नाल दे सिंगां नूं कहा, देखो किसे मनुखी बच्चे दी आवाज गंदगी दे ढेर तो आ रही है, रूड़ी तो आ रही है। सिंह बजे हो गए, देखिया कि हां पातशाह मनुखी बच्चा है, पर बड़ा कोहतरा है, बड़ा गंदा है, बड़ा कोतरा है। साहिबां दे मुखार बिंद तो निकलिया, कोई गल नहीं, चुक ले आओ, सुथरा होवेगा। इस बच्चे दा नां सुथरा शाह पिया। वड्डा होके इदा तकिया कलाम सी, हरदम नानक शाह धर्म दे बेड़े बनने ला, हरदम नानक शाह धर्म दे बेड़े बनने ला। बकायदा सुथरा शाइयां दा एक पंथ चल पिया, जिन्हां ने गुरु घर दा बहुत वड्डे पद्धर ते पंजाब दे प्रचार कीता और ये हत्थां दे कड़े पा के सोटियां नाल वजा के बस बार बार यही गाई जांदे सन कि हरदम नानक शाह धर्म दे बेड़े बनने ला। इस तरीके दे नाल ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਖਮੇ ਤਾਸੀਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ, ਸੀਲ ਸੰਜਮੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, बच्चे की तरह जो है पा लिया। इस सूरबीर दा हिरदा कितना कोमल सी, इस घटना तो पता चलता है। आपने सिख जगत में एक बड़ी अजीम देन दी, अकाल तख्त। हुक्म कीता, ऐ सिंगो अपने राजसी झगड़े, धार्मिक मतभेद, समाजिक कल कलेश इस तख्त ते आके निपटाया करो, आपस विच बैठ के फैसला करया करो। ते अकाल तख्त दा जथेदार जो फैसला करे उसनू प्रवान कर लिया करो, उसनू कबूल कर लिया करो। सिख जगत विच ये बड़ी महान परंपरा धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने तोरी और वाकई इसकी लोड़ सी, क्योंकि देश खतरे दे सी,
चारों ओर और आपसी विखाद खड़ा हो जाए तो फिर देश की रक्षा करनी ते अपने आप ਨੂੰ बचाना औखा ਹੁੰਦਾ है। आम जगत ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ राजनीति चलती है वो इन्हां 4 गुणां करके चलती है जो वास्तविक 4 गुण नहीं ने, हकीकत ਵਿੱਚ औगण ही ने। शाम, दाम, दंड, भेद। अगले ਦੀ शरणी पै जाओ या अगले ਨੂੰ अपनी शरण ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ और इस तरह ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। पर उसकी शरणी पाया ते शरण ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ नहीं आया ਤਾਂ दाम कुछ दे के उसਨੂੰ काबू करो। पर जे किधरे वो दे के भी काबू ਵਿੱਚ नहीं आया ਤਾਂ दंड ਉਹਨੂੰ सजा ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ मारो। पर जे दंड नाल भी वो काबू नहीं फिर टुकड़े टुकड़े करो, फिर पाड़ दो, विखेवा खड़ा कर दो। आज तक सारी दुनिया दी राजनीति इसे ढंग नाल चलती रही है और चलती आ रही है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने राजनीति की नवी बुनियाद रखी। मिलनसारी दा जज्बा, भाईचारा, इंसाफ, बराबरी, प्यार, ये आप दे बख्शे हुए बड़े महान सिद्धांतिक नुकते जो बड़े कारामद ने और सिख जगत नो बहुत तामीरी रुचियां देंदे रहे। आप दा शस्त्रधारी होना और नाल घोड़ा सवारां दा रखना, सैना दा रखना वक्त दी हुकूमत नूं चंगा नहीं लगे। आपने प्रचार दे नाल नाल ये प्रचार भी आरंभ किया कि शक्तिशाली बनो, जो माला फेर दो इसकी रक्षा भी कर सको, अपने धर्म की रक्षा भी कर सको, अपने देश की रक्षा भी कर सको। समुचे कश्मीर दे जो अंदोलन चले हुए सन, आपने उत्थे फेरी पा के बहुत सुंदर दिलासा दिता और सारियां विच गुरमत दा प्रचार किया। कश्मीर दी सिखी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दी बनाई हुई सिखी है और उन्हां दे आशीर्वाद नाल फली है, फुली है। जहांगीर इसने एक दफा सतगुरां नूं बुला भेजिया आगरे। बादशाह गए, शानो शौकत गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दी देख के लाओ लश्कर, सीस ते कलगी, गले विच मोतियां दी माला, मोंडे ते बाज, हाथ विच तलवार चमकदी हुई जिसदी सोने दी मुठ। ये शानो शौकत जरी नहीं गई जहांगीर तो। और आम कहावत है, एक बादशाह अपने सामने किसी फकीर नूं ते बर्दाश्त कर सकता है, मंगते नूं ते बर्दाश्त कर सकता है, बादशाह अपनी बराबरी दा किसी बादशाह नूं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ईरखा नाल भर जाता है। उसने धोखे नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं आगरे दे किले विच कैद करवा दिता। सिख जगत विच बड़ा रोस फैलिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शहादत तो बाद जो रोस से गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे कैद हो जाण नाल उस रोस दी अग दे तेल ही पिया। जिस ग्वालियर दे किले विच आप नूं कैद रखिया गया, उत्थे पहले दे ही 52 राजे कैद सन। इस देश विच जिस राजे नूं जहांगीर ने एक शक्ति समझिया, ताकत समझिया और अपने लिए खतरा समझिया, उन्होंने जोब कोब करके काबू किया ते फिर ग्वालियर दे किले बंद कर दिता। सवेरे नाश्ते विच उन्हां नूं पोस्ट पिलाया जांदा सी ताकि सहजे सहजे ये आलसी हो जान, दलिदरी हो जान, सोचण दी शक्ति इन्हां दी कुंद हो जाए। पर जद अज गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज किले विच गए तो किला वाकई मंदिर बन गया, सतसंग बन गया। इन्हां राजियां नूं प्रभु नाम सिमरन नूं मिलिया, प्रभु दी कीर्ति सुनन नूं मिली, प्रभु दा जस सुनन नूं मिलिया, रस आण लग पिया और महाराज ने कह दिता कल तो तुसी पोस्त नहीं पीना।
इहनूं ठुकरा देना है। इंज रब्बी नाम दा अमल दे के पोस्त दा अमल छुड़वा दिता। इतिहासकारां दे कथन अनुसार आप 14 महीने इस जेल विच रहे ने। अमृतसर तो संगतां आउंदियां रहियां ग्वालियर, किले दी परिक्रमा करके किले दीयां दीवारां नूं मत्था टेक के और मन विच गम रोस लेके वापस जांदियां रहियां। किले दी वो परिक्रमा करदे सन, शब्द गांदे होए, प्रभु दा नाम जपदे होए। ये चौकी उदों तो ही एक परंपरा दा रूप बन गई। अज भी बेशतर गुरुद्वारियां दे ते खास करके दरबार साहब दे जो चौकी परिक्रमा दे बकायदा चलदी है, ये उसे यादगारी चिन्ह दा एक हिस्सा है। ये पहले किले दी परिक्रमा होंदी सी, शब्द गांदे होया, प्रभु दा जाप करदे होया। साईं मियां मीर दी मुदाखलत, सिखां दा रोस और आम जनता दा रोस वेख के जहांगीर नूं घबराहट होई कि हुण ज्यादा देर तक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं कैद रखना औखी गल है। आपने रिहाई दा हुक्मनामा भेजिया और धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने रिहा होने तो इनकार कर दिता। क्यों? वो 52 राजे रोन लग पे, आखण लगे पातशाह आप चले हो, तुसी साडा सहारा सी, थोड़े आसरे ते दिन बड़े सोहणे लंघ रहे सन। प्रभु चिंतन साडी खुराक बन गई सी, प्रभु सिमरन साडी दौलत बन गई सी। ये आनंद हुण किवें मिलेगा? आप जा रहे हो। सतगुरु ने धीरज दिती, कहने लगे नहीं, थानू छोड़ के नहीं जावांगे, जावांगे तां तुसी भी साडे नाल चलोगे, नहीं ते असी भी नहीं जावांगे। सतगुरां ने जवाब दिता, जिन्ने चिर तक ये राजे नहीं छोड़े जांदे असी जेल तो बाहर नहीं आवांगे, किले तो बाहर नहीं आवांगे। तां जहांगीर ने दूसरा हुक्म भेजिया, जितने राजे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा दामन पकड़ लैन वो बाहर आ सकते ने। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज अक्सर 50 कलियां वाला चोला पहनते सन, बड़ा वड्डा, उंज भी आप दा शरीर भी बड़ा भारी भरकम सी। शायद इसे वास्ते ही कवि संतोख सिंह जी ने और भाई गुरदास जी ने लिखे, दल भंजन गुरु सूरमा वड योधा बहु पर उपकारी। आपने तमाम राजियां नूं कह दिता, एक एक कली पकड़ लो मेरी, तो 50 ने ते पकड़ ली। राजे 52 सन, दोवां दियां बावां सतगुर ने पकड़ लिया। इस तरह 52 राजे बाहर आए। दर्दी दाते दा नाम पै गया बंदी छोड़ धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। बंधना नूं तोड़न वाले जो उम्र कैद भोग रहे सन, उन्हां दी बंद खलासी की थी। उत्थों आप वापस आए ने आगरा। आगरे विच जमुना दे कंढे ते जहांगीर दा तंबू लगया, आप दा भी तंबू लगया। जहांगीर ने स्वागत जरूर किया और स्वागत विच राजनीति सी। महलां विच बुलाण लई आख्या, सतगुरु ने इनकार किया, आख्या नहीं, तेरे महलां साडे सिख नहीं आ सकणगे और भीड़ नूं तेरे संतरी रोकणगे ते साडा दर ऐसा है जिथे किसी नूं रोकिया नहीं जाता। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे खैमे दे नाल जब जहांगीर ने भी अपना खैमा लगवाना चाहया, तो उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने आख्या, इत्थे फिर पैरा होवेगा, फिर सिखां नूं रोक लगेगी। तो जहांगीर ने कहा, नहीं, जितने दिन आप इत्थे हो पैरा नहीं रहेगा। एक घाइया सिंह घा दी पंड वेच के एकदम आया है। पहला तंबू शहनशाह दा सी,
ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਦਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਲ ਬਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ 2 ਟਕੇ ਜੋ ਘਾਸ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਇੱਕ ਟਕੇ ਜੈਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਧਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ, ਧਨ ਐ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਧਨ, ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆਪ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੜਾਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿਵੇਕਸਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਤੋਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ 5 ਸੰਮਤ 1701 ਨੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਛਾਪ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਕੀਰ ਕਰੀਬਨ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਮੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਬ ਜੁੜਿਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। पंक बिखे बसता रस में, रस उरद को निसच सर सेरों। ग्रीव लो नीर में धीर धरे, एक पैर खरो फिर है रव हेरों। आतप सीत सहे बरखा, तप साधत या विधि क्रूर घनेरों। श्री हर राय के पाए समानता, पाए न कंज उपाय। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे पोतरे सन। आप दा अवतार माघ सुदी 13 संमत 1687। जन्म स्थान शीश महल कीरतपुर जिला रोपड़ और आप दे पिताजी दा नां श्री बाबा गुरदित्ता जी और माता निहाल कौर जी सी। आप बड़े सील सुभाव दे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जो युद्ध लड़ते रहे उस दे बकायद आप सेना की कमान भी करते रहे। सूरबीरता आप दे रोम रोम विच सी, पर आपने कोई युद्ध नहीं लड़िया। जगत नूं ये दसिया कि युद्ध लड़ना साडा मकसद नहीं, युद्ध सिर्फ बचाव लई है। इज्जत बचानी,
देश बचाना, संस्कृति बचानी। ये गल वखरी है कि सारी दुनिया दे मुल्कां ने इस महकमे का नाम बचाओ महकमा रखा है, डिफेंस। लेकिन गजब की गल है, अज तक ते हमले ही आते रहे ने, बचाओ नहीं। सही महीनिਆਂ ਵਿੱਚ बचाओ ਲਈ तौर तरीका अपनाया। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज ने 2200 असवार आप दे नाल हर वक्त रहंदे सन, लेकिन आपने भुल के भी किधरे युद्ध नहीं किया। सता नाल शुरू तो ही गुरु घर दी नहीं बनी। बाबर ने गुरु नानक नूं जेल विच पा दिता और जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद कर दिता। शाहजहां भी खार खांदा सी, क्योंकि जो युद्ध गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नाल लड़े गए वो शाहजहां दे भेजे हुए सूबेदार सन और उसदे ही कारिंदे उसे दे बंदे सन। वो भी करीबन करीबन अंदरों चिड़े होया ही सी। लेकिन एक दफा ऐसा होया कि शाहजहां दा लड़का दारा जद बहुत बीमार पिया, हकीमा ने तजवीज की थी हरड़ा दी और खास तरह दियां लौंगा। वो सिर्फ आप जी दे ही तोशे खाने सन। उस वक्त रहम दिल कोमलता दे मालिक धन गुरु हर राय साहब जी महाराज ने ये वस्तुआं, ये हरड़ा, ये विशेष लौंगा आपने दे दितियां। हकीमा ने दवाई बनाई और दारा राजी हो गया। इत्थों पता चलता है कि अंदरों दुश्मनी नहीं सी सता नाल, सताधारियां नाल। सता दी कुरीति नाल नफरत है, क्योंकि कुरीति नूं अगर दूर ना किया जाए तो राजनीतिक कुरीति धर्म नूं भ्रष्ट कर देंदी है, समाज नूं भ्रष्ट कर देंदी है और इसे तरीके नाल मुल्क नूं खेरू खेरू कर देंदी है। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज ने थां थां ते विचर के भ्रमण करके आपने यही संदेश उपदेश दिता कि अंदर सबर रखना है और जो कुछ भी कोल है विशेष उसकी प्रदर्शनी नहीं करनी, नुमाइश नहीं करनी। अक्सर ऐसा होता है कि मनुख जो कुछ नहीं है वो अपने आप को प्रगट करता है और जो कुछ है उससे पर्दे पांदा है। सतगुरु ने कहा जो तू नहीं है वो तू प्रगट ना कर और जो कुछ तू है इससे पर्दा भी ना पा। क्यों? पढ़दियां पांदियां पांदियां तेरी शक्ति, तेरा समा जाया होएगा और इस तरीके नाल प्रभु की निगाह तू पखंडी होवेगा। ईश्वर की दृष्टि तू पखंडी होवेगा, पखंडी ना बन। और जो तू नहीं है वो प्रगट भी ना कर, हंकारी भी ना बन, पखंडी भी ना बन। ये सतगुरु दा मूल उपदेश सी। एक दिन आपदे चरनां विच सिखां ने बेनती की, पातशाह पाठ करें हम नित गुरबाणी, अर्थ परमार्थ किछु न जाने, जो मार्ग गुर शब्द बतावे सो हम ते नहीं जात कमाए। साहिब असी अर्थ बोध ते जानते नहीं, सिर्फ गुरबाणी पढ़ी जाने आ, इहदे नाल सानू की लाभ होवेगा? तां आप उस वक्त चुप रह गए। प्रश्न कर्ता ने यह सोच लिया शायद सतगुरु जवाब नहीं देना चाहते या जवाब है ही नहीं। प्रश्नकर्ता भी सतगुरु दे नाल चल पिया बाहर सैर करन नूं। नाल होर सिंह ने रस्ते विच एक ऐसी डोली मिट्टी की टुटी हुई सी घड़ी जिस दे घिओ रखिया गया सी और वो थिंदी सी और उसनूं टुटिया गालबन कई दिन हो गए सन। सतगुरां ने वो ठीकरियां देखियां जो थिंदियां सन। प्रश्नकर्ता नूं कहण लगे रही चिकिंता ठीकरी माही, त्यों गुण रहे बाणी मन माही। जिवें किसे वक्त घिओ रखिया गया तां भी चिकनाई
इस ठीकरी नाल लगी हुई है, भावें घ्यो कढ़ दिता गया, भावें घ्यो नहीं है। ऐ सिखो भावें अर्थ नहीं जानते, पर इतना भी ख्याल होवे कि गुरबाणी पढ़ रहे हैं, परमात्मा दी सौगात, परमात्मा दा अलहाम, ओदे बचन पढ़ रहे हैं, इतना भी जिहड़ा ख्याल अंदर बनेगा, ये भी हिरदे नूं कोमल करेगा, ये भी हिरदे नूं थिंदा करेगा, ये भी जो है गुरबाणी दा अपना असर ते प्रताप छोड़ेगा। आप दे दो साहिबजादे सन, बाबा राम राय ते धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। जिथे धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज बालक होंदे होया भी संजमी, सुशील, दूर दृश सन, उथे राम राय भी तरह तरह की कला दे निपुण सी। बादशाह ने सतगुरां नूं दिल्ली जद सदया तो आपने सियाणा समझ के, सूझवान ते दूरदर्श समझ के बाबे राम राय नूं भेजिया। बादशाह करामातां वेखना चाहता सी। शाहजहां दी बीमारी तो बाद औरंगजेब गद्दी ते विराजमान हो चुकिया सी और इसे दा ही सद्दा गुरु हर राय साहब जी महाराज नूं आया। राम राय नूं औरंगजेब ने आखिया कुछ करामातां दिखा। गुरु नानक दे घर दियां करामातां की ने? बड़ी सुनी है गल गुरु नानक दी, बहुत वड्डी महिमा सुनी है गुरु अर्जन देव जी दी, तो कुछ करामातां दसो। कहते ने शाही रोब दाब दे अधीन बाबा राम राय हो गए और इन्होंने नाम सिमर के बंदगी करके ते सतगुरु दी हजूरी दे रह के जो शक्तियां प्राप्त कीतियां सन, करामातां दे रूप विच दिखाणियां शुरू कीतियां। इतिहासकार लिखते ने आपने 72 करामातां दिखाइयां। औरंगजेब दे मन ते बहुत वड्डा प्रभाव पिया और उन्हें सभा दे बकायदा बैठन लई एक कुर्सी भी दी। लेकिन मन दे एक ईरखा रखदा सी कि ये शक्तियां किधरे मेरी राज सथा लई खतरा ना हो जान। ये शक्तियां किधरे गुरु अर्जन देव जी महाराज दा बदला ना लैन, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा बदला ना लैन, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद किया गया ते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं जेल दे। ये ईरखा भी रखदा सी। एक दिन औरंगजेब ने कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कुछ तोहीन आमीज अल्फाज ने, जैसे कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार। एकदम राजनीतिक रोब दे थल्ले आके भयभीत होके राम राय ने कह दिता, बादशाह सलामत, मिट्टी मुसलमान की नहीं है, मिट्टी बेईमान की, पेड़े पई कुम्हार। ये बोल जब धन गुरु हर राय साहब तक पहुंचे तो आपने मुंह लाण तो इनकार कर दिता ते सिख संगतां नूं भी हुक्मनामे भेज दिते, राम राय नूं कोई मुंह ना लावे, इसने गुरु नानक दी बाणी नूं बदलिया है, उहदी रूप रेखा नूं बदलिया है, उहदे अर्थ भाव नूं बदलिया है और ये राजनीति दे रोब थल्ले आ गया है। वो फकीर नहीं जो राजनीतिक रोब दे थल्ले आ गया है। फकीर ते वो है जिहदे जेर असर राजनीति चले, फकीर वो नहीं जो राजनीति दे जेर असर हो जाए। ये ठीक है कि सत्ता अपने आप दे बड़ी प्रबल शक्ति है, पर उस विच धर्म ना होवे, धर्म तो मुराद प्यार ना होवे, सच्चाई ना होवे, निर्वैरता ना होवे, इंसाफ ना होवे, दया ना होवे, कोमलता ना होवे, तो राजनीति ठोस पत्थर बन जाती है और ठोस पत्थर लोगों के सिर तोड़ दी है, लोगों का कचूमर कर दी है। और ऐसा अज तक समूह संसार विच होंदा रहा है। गुरु हर राय साहब जी महाराज ने आखिर एक गद्दी धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज नूं बख्शिश की थी, जिन्हां दी आयु सिर्फ 5 साल दी सी। राम राय नूं चिड़ होनी
ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹੀ ਗੱਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਿਲਾਵੇ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਲਾਵੇ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਰਾ ਲਈ ਧੋਖੀ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਲਈ ਧੋਖੀ ਬਣੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚੀਆਂ ਕੁਚੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੱਤਕ ਵੱਦੀ 9 ਸੰਮਤ 1718 ਨੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ तमाम ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਤੇ ਮਾਧੁਰੀ ਮੂਰਤੇ पूरन कामना सिखन की शांति स्वरूप धरे प्रभ पूरब आत्म देसो नौतन की जो मैं पालक पोषिश के तज पै पहरे हित भा श्री हरि कृष्ण तथा दुतपात संगत प्रीत करे मन की। रूहे जमीन ऐसी हस्ती जो 5 वरियां दी आयु दे समाज सुधार दी, धर्म दी लहर दी ते राजनीति दी मुखी बनी। इतिहास दे एक पहली शख्सियत है। आप दा अवतार सावण वदी 9 संमत 1713 ਨੂੰ श्री गुरु हर राय साहब जी महाराज ਦੇ ਘਰ माता श्री कृष्ण कौर जी ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਹਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕੱਤਕ ਵਦੀ 8 ਸੰਮਤ 1718 ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਇਓ ਉਦੋਂ ਆਪ ਦੀ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਮੰਨ ਲਈਏ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਗੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਯੂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਖਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, जिसने बुलंद बांग के बोल आखे और उसने हिंदुस्तान का भ्रमण भी किया सी, शेख सादी। तो कहने बुजुर्गी बा अकल अस्त
न के बासाल, तवंगरी बादिलस्त न के बामाल। बुजुर्गी अकल तो है, उम्र तो नहीं। अमीरी माल असबाब तो नहीं, दिल तो है। इसदा दिल किन्ना क वड्डा है। जद भी बुजुर्गी नूं नापना होवे, अकल तो नापो, सोचनी तो नापो। ऐसा भी हो सकता है किसी 5 साल के बच्चे दे अंदर 100 साल की अकल होवे, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी 100 साल के बुढ़े दे अंदर 5 साल के बच्चे की अकल भी ना होवे। अक्सर बुढ़े बच्चियां वालियां गल्लां करदे दिखाई देंदे ने। कदी कदी रूहे जमीन ते कोई बच्चा बुजुर्गां वाली गल करदा है। होए ने ऐसे बच्चे जो पूर्ण भगत होए ने, जैसे कि ध्रुव, प्रहलाद। होए ने ऐसे बच्चे जो पूर्ण शहीद होए ने और पूर्ण सिख होए ने, जैसे कि बाबा बुढ़ा। ये बचपन दे च ही गुरु घर दे श्रद्धालु, प्रेमी और बुजुर्गी दे मालक। खला मौजूद सी, बच्चे शहीद भी होए सन, बच्चे भगत भी होए सन, बच्चे सिख भी होए सन, पर कोई बच्चा अजे तक गुरु नहीं बनिया सी। धार्मिक तौर ते रहबरी करन दा मौका नहीं प्राप्त होया सी। इस खला नूं, इस कमी नूं पूरा कीता धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने। आप दी सोचनी दे च बड़ी गहराई। आपने जिथे साफ कह दिता, नह मलेच को दर्शन दे हैं। जब दिल्ली दे तख्त ने बुलाया तो आपने कह दिता, नहीं, असी पुरानी परंपरा दे मुताबिक राज दरबार दे जाके उन्हां दे रोब दाग थले नहीं बैठना, नहीं जीवना। और आपने गुरु चुनन दे विच बहुत लंबी दूर दृष्टि दिखाई। आपने कह दिता, बाबा बकाले। आप विच रूहानियत कितनी सी और ब्रह्म ज्ञान कितना उदय होया, इसदी एक मिसाल मिलती है कुरुक्षेत्र दे कोल। जद एक ब्राह्मण ने आप ते तर्क कीती कि आप नूं आखिया जांदा है धन गुरु हर कृष्ण जी महाराज। इतना लंबा नाम द्वापर युग दे विच होए ने श्री कृष्ण। उन्होंने गीता उचारण कीती सी, आप कम से कम उसते अर्थ ही कर दिओ। तां कहंदे ने आपने कोल बैठे एक जीवर जो गुंगा भी सी, उहदे सीस ते छड़ी रखी ते आख्या, पुरखा श्लोक पढ़दा जा, अर्थ करदा जा। वो सुर दे श्लोक पढ़ी जांदा है, अर्थ करी जांदा है। ये कृष्णा देख के पांदा कदमां ते झुकिया और हैरान होया, जिसदी छड़ी दे च इतनियां बरकतां ने, उसदे विच कितनियां बरकतां होणगियां। राजा जय सिंह दे बुलावे ते आप दिल्ली आए। आप उन्हां दे बंगले विच ठहरे। आप साहिब सन, मालिक सन रूहानी गुणा दे। उस बंगले दे ठहरन करके बंगला बंगला साहिब बन गया। आज साहिब जो आ गया। दिल्ली विच उन्हां दिनां दे ताउन प्लेग फैले होया सी और चेचक भी बड़े जोरां ते। दीन दुखियां दे दर्द वंडण वाले धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज घर घर दे जाके रोगियां दी देख रेख करते हैं, हर एक दी लोड़ पूरी करते हैं। आप चैन मिलदा सी। आप दे दिते हुए दिलासे नाल रोगी तंदुरुस्त होंदे सन। तो चूंकि रोगी तंदुरुस्त होंदे सन, रोगी प्रसन्न होंदे सन, दुखी बंद आप दे नाल ते लकब जुड़ गया कि ते धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज दुख दूर करने वाले ने। और अगां चल के इसी कहावत नूं भगवती दी वार विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी कलम बंद कीता है। श्री हर कृष्ण दे आइए, जिस डिठे सब दुख जाए।
ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ। ਆਇਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ 14 ਸੰਮਤ 1721 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਦਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ कहलाया। लेकिन आप इतने छोटे समय तक क्यों रहे? उम्र छोटी, पीरियड छोटा, समा छोटा, हैरानगी ते कुछ भी नहीं। थोड़ा जिहा समा आप गुरियाई ते विराजमान होए। गालवन 5.25 साल दी उम्र दे गुरगद्दी ते बैठे, 7.25 साल दी उम्र दे रुखसत हो गए। दरअसल एक छाप छोड़नी सी, ਉਹ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਬੱਚੇਪਣੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇਹ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛਾਪ ਛੋੜਨੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਫਿਲਸਫਾ ਹੈ, विचार है, गुरु शरीर नहीं। गुरु आध्यात्मिक आनंद है, रूहानी शक्ति है, शरीरक शक्ति नहीं। इसका बोध आपने जो है कराना सी। हकीकत है कि शरीर बच्चा ते दिमाग दे च बजुर्गी, ऐसा कदी कदी होता है। और शरीर बुढ़ा होवे, दिमाग दे च बचपना होवे तो एकदम पहचान होती है। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡੌਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। तो ਬੱਚਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵਣ। ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਤੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਆਪ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝਾਣਾ ਆਪ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਲਾ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਬਿਠਾਓਗੇ, तो रसना तो निकलिया बाबा बकाले। गजब दी चोण, गुरु नू लभना बकाले दे। वो जोत उत्थे विराजमान है जिथे गुरु हरकृष्ण जी महाराज, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे पोतरे सन। उत्थे गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दादा सन। सिख इतिहास नू पढ़ के, गुरु घर दे इतिहास नू पढ़ के हैरानगी आउंदी है। दादा पोतरे नू गद्दी देंदा है और पोतरा दादे नू गद्दी देंदा है। उम्र दी गल नहीं, अकल दी गल है, शरीर दी गल नहीं, विचारां दी गल है, काया दी गल नहीं, अध्यात्मक आनंद ते अध्यात्मक जो है शक्ति दी गल है। किथे दादा पोतरे नू गद्दी देंदा है, तमाम पुत्रां नू एक पासे रख के
ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਤਰਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਦਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਦਾ ਬਣੇ। तो दादे ने पोतरे नूं गद्दी दित्ती, पोतरे ने दादे दी झोली दे विच गद्दी पाई और स्पष्ट कर दिता, काया दी गल नहीं, आत्मा दी गल है, शरीर दी गल नहीं, परमात्मा दी गल है, देह दी गल नहीं, गुणा दी गल है, विचार दी गल है। गुरु घर दे विचार ही गुरु है, ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ, ऐसा कलगीधर आखदे रहे। धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज इस तरह का संदेश उपदेश देंदे होया, चूंकि समा पीरियड बहुत छोटा है तो इतिहास भी छोटा है, आप दिल्ली विच ज्योति जोत समा के गद्दी बाबे बकाले गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं बख्शिश करके काया करके आप दिल्ली दी मिट्टी विच आत्मा करके आप धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अंदर प्रवेश कर गए, समाए।